को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये संत दीप पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दरस कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापों से है तारती। हरि बोल। सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। खोल सद ग्रंथ खोल सद मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। हे प्रभु महिमा की आरती, पापियों को हरि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसंतम हे हार विंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, बन्धो जसा त्वमेव, त्वमेव वेद्या सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। यो अन्तः प्रवेश्य मम वाच इमां प्रसूताम् संजीवहि अद्य अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरण श्रवणं तुगादीन प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। देवधनुजनरनागखग प्रेतपितर गन्धर्व वन्दौ किन्नर रजनिचर
कृपा करहु अवसर जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी वंदऊ सबके पद कमल सदा जोरे जोग पानी। अनंत श्री विभूषितः जगत अर्चनीय वंदनीय श्री राधे। सभी भक्त चाहते हैं ना कि श्री राधे रानी उनको ब्रज की धूल बना दें। चाहते हो कि नहीं? हो मोहे ब्रज की धूल बना दो स्वामिनी श्री राधे। ब्रज की धूल बना दो स्वामिनी श्री राधे। 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 हे ब्रज की धूल बना दो लाडली श्री राधे। मुझे ब्रज की धूल बना दो श्यामिनी श्री राधे। जय हरि। और क्या कहना है श्री राधे रानी से एक सच्चे भक्त का। मैं साधनहीन किशोरी जी, हे स्वामी मैं साधनहीन हूँ, मेरे पास कोई साधन नहीं है। मैं साधनहीन किशोरी जी, और हे स्वामिनी मुझ जैसा दीन कोई नहीं है राधे। दीनन में दीन किशोरी जी, दीनन में दीन किशोरी जी। मेरे सोए हो मेरे सोए भाग जगा दो लाडली श्री राधे।
कहा है कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की। तो इस मन को स्थिर करना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा चंचल है। इस मन को वश में करके इस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगानी होगी। तो देखिए, कहते हैं परमात्मा की कथाओं को सुनना चाहिए, चर्चाओं को सुनना चाहिए, क्योंकि इस कथा को सुनाने और सुनने के लिए परमात्मा अपने भक्तों का निरीक्षण यानी छांटन करते हैं, पृथक पृथक करते हैं। देखा होगा, अच्छा यहाँ आलू होते हैं क्या? तो देखिए, आलूओं को इकट्ठा करके एक जगह बहुत बड़ा ढेर लग जाता है ना, फिर उनको बोरियों में भरा जाता है। भरते हैं कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, बोरियों में आलूओं को ऐसे ही भर दिया जाता है या उनका छांटन होता है? छांटन होता है ना? क्यों? पता है, अगर एक आलू कटा हुआ रख दिया ना तो पूरी बोरी को सड़ा देगा। इसी तरीके से परमात्मा भक्तों का छांटन करते हैं। छाया दुख भय दूर निकट जो राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये परमात्मा की जो कथा है ना, ये तरवर की छाया के समान है। इसके नजदीक जो आता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो आप सभी को कहते हैं कि कलयुग में केवल परमात्मा की भक्ति करने का एक साधन है। यहाँ इस युग में 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो सभी युगों में तपस्या की जाती थी और भगवान मिले नहीं मिले। हजारों वर्षों तक लोग तपस्या करते थे, परंतु कलयुग में क्या है? कल जब तक पहुंचाना चाहते हैं कि कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी भरिए हवा गुब्बारा फूटे ना। यानी कर्म करिए परंतु ध्यान रहे कि भगवान का रास्ता ना छूटे। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी भरिए हवा गुब्बारा फूटे ना। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे,
बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है औरों को कष्ट ना होवे। यानी कितनी सुंदर बात की है। एक बार क्रोध भी करिए पर ध्यान नष्ट ना होवे, बोध। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, परंतु कब बुरा नहीं है? यदि आपके स्वार्थ से किसी का बुरा नहीं होता है, किसी को कष्ट नहीं होता है, तो वो स्वार्थ भी बुरा नहीं है। स्वार्थ भी बुरा नहीं है औरों को कष्ट ना होवे। निगाह तक उठे ना इतनी भरिए हवा दोबारा फूटे ना। बिन मोहन फेरी जाए इस जगत कर्म की माला। यानी बिन मोह के इस जगत की जो कर्म की माला है वो भी नहीं फेरी जा सकती। क्यों? बंधन में बंधे जो हैं, परिवार में रहते हैं, बेटे से मोह है, नाती से मोह है, पत्नी से प्रेम है, माता पिता साथ में है। बिन मोह न फेरी जाए इस जगत कर्म की माला। जीव कोई रूठे ना इतनी भरिए हवा गुब्बारा फूटे ना। कितनी सुंदर बात कही है। जप काम बीज सृष्टि का नर होई अकामी कैसे। यानी कि जप और काम बीज है सृष्टि का, तो नर अकामी कैसे हो सकता है? परंतु एक और बात है, जल में जो कमल का जीवन तुम जियो जगत में ऐसे। कितनी सुंदर उपमा दी है। जल के अंदर कमल कीचड़ में खिलता है ना, लेकिन फिर भी कमल कितना सुंदर लगता है। फिर भी उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। कीचड़ में होने के बाद भी लोग उसको पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि कमल को किसी से मोह नहीं है, परंतु कमल से सबको उसने आकर्षित कर लिया है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सुंदरता है। सुंदरता का मतलब यहाँ ये नहीं है कि वो बहुत ज्यादा सुंदर दिखता है। अगर जीव के लिए कहा जाए तो सुंदर क्या है? यदि आप ऐसा कर्म करते हैं जिससे किसी को कष्ट नहीं होता है,
सुंदर मन होना चाहिए, शरीर नहीं। शरीर का सुंदर होना क्या है? 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। शरीर को सुंदर होना आवश्यक नहीं बताया परमात्मा ने। परमात्मा का ध्यान करते हुए कमल की जड़ में जैसे सुंदर दिखता है, ऐसे ही जगत में रह करके परमात्मा का नाम लेते हुए उसी गृहस्थ जीवन में रहिए। और लेकिन सबसे बड़ी शर्त क्या रखी? कामिनी यानी कि माया, लक्ष्मी, बस ये आपको ना लूट ले। इस संसार में रहते हुए सुंदर दिखना है, परमात्मा के करीब जाना है, तो इस माया से दूर रहना पड़ेगा। तो बड़ी सुंदर बात कही, जल में कमल का जीवन, तुम जियो जगत में ऐसे कामिनी लूटे ना, इतनी भरिए हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी भरिए हवा गुब्बारा फूटे 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 ना। भोली वृंदा पारारिक मुनि काम विवश हो गए। जैसे ही काम विवश हुए तो उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य को एक दौने में रख करके उस सुए की गर्दन में बांध दिया और कहा, ब्रह्मचर्य को एक मछली ने निगला। इधर में वो तोता जो सुआ है वो पारारिक मुनि की पत्नी के पास पहुंचा और कहा, देवी, आपके पति ने कहा है कि उनकी तपस्या पूरी हो जाएगी तब आएंगे। अब तो पारारिक मुनि की पत्नी को क्रोध आया, श्राप दे दिया कि आएगा परंतु अपनी ही बेटी के साथ छल करके आएगा। ऐसा श्राप दिया। धीरे धीरे समय बीता। वो जो मछली जिसने ब्रह्मचर्य को निगला था उसके गर्भ से 2 संतान उत्पन्न हुई। उस ब्रह्मचर्य को निगल करके वो गर्भवती हो गई थी तो उसके गर्भ से 2 संतान उत्पन्न हुई, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र को सिद्ध देश का राजा ले गया और पुत्री को मल्लाह ने पाला और जो पुत्र था वो सिद्ध देश का राजा ले गया। मल्लाह के घर में बेटी बड़ी हो रही है। मछली के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण नाम रख दिया मंचोदरी। मंचो यानी मछली के उदर से उत्पन्न होने वाली अर्थात मंचोदरी। धीरे धीरे मंचोदरी बड़ी हो रही है। इधर में पारारिक मुनि जो है तपस्या पूर्ण हो रही है। मंचोदरी 16 वर्ष की है। मल्लाह उनका पिता नाव चलाता है। अब अपने पिता के लिए गंगा जी के किनारे पे भोजन लेकर के आती है मंचोदरी। एक दिन क्या हुआ, उधर पारारिक मुनि की तपस्या पूरी हो गई, इधर में मंचोदरी ने 16 वर्ष में प्रवेश कर लिया। अब तो एक दिन क्या हुआ, पारारिक मुनि लौट रहे थे तपस्या करके। इधर मंचोदरी पिताजी के लिए भोजन लेकर के आई हुई थी। पिताजी ने भोजन खोला, एक टुकड़ा तोड़ा, जैसे ही मुंह की तरफ ले गए सामने से ऋषिवर की आवाज आई है, अरे भैया हमें पार होना है।
दूसरे किनारे से आवाज आई। जब ऐसी आवाज सुनी, बेचारे मल्लाह ने सोचा यदि भोजन को छोड़ करके जाऊंगा तो फिर मुझे अन्नपूर्णा मैया श्राप देंगी, और यदि मैं ऋषिवर को लेने नहीं गया तो जाने माने ऋषि हैं वो श्राप दे देंगे। बड़ी दुविधा में फंस गया बेचारा मल्लाह। अब तो मंचोदरी ने पिता के चेहरे पर उदासी देखी तो पूछा, पिताजी क्या बात है, आप उदास क्यों हो गए? ना भोजन कर रहे हैं, ना ऋषिवर को लेने जा रहे हैं। मल्लाह ने कहा, बेटा पुत्री, यदि मैं भोजन को छोड़ करके जाऊंगा तो मुझे फिर भोजन श्राप देगा, और यदि ऋषिवर को लेने नहीं गया तो ऋषिवर मुझे श्राप दे देंगे। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, संशय में हूँ, क्या करूं? अब तो मंचोदरी ने कहा, पिताजी यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं ऋषिवर को लेकर के आऊं, आप भोजन करिए। समझाया। मल्लाह ने कहा, बेटी बड़े जाने माने ऋषि हैं, कोई गलती नहीं करना। मंचोदरी ऋषिवर को लेने गई है दूसरे किनारे पर, नाव चलाते हैं। उनके पिता उसी नाव को लेकर के गई। ऋषिवर के पास जैसे ही पहुंची तो क्या हुआ, ऋषिवर ने मंचोदरी को देखा। अब जैसे ही देखा, देखते ही मंचोदरी को काम बेबस हो गए। पत्नी का श्राप लगा था। मंचोदरी पारारिक मुनि की पुत्री है, उन्हीं का ब्रह्मचर्य उस मछली ने निकला था जिसके उदर से उत्पन्न हुई थी। मल्लाह ने पाला पोसा है। श्राप के कारण पुत्री के प्रति काम विवश हो गए। जैसे ही मंचोदरी की तरफ बढ़ने लगे, मंचोदरी ने कहा, ठहरिए ऋषिवर, अरे आपके बारे में बहुत नाम सुना है, क्या करने जा रहे हो? तो ऋषिवर ने कहा, देवी आपसे पहले स्वर्ग की अनेक सुंदर अप्सराएं देखी, परंतु ऐसा कभी नहीं हुआ। पता नहीं क्यों आपको देख करके क्या हो गया है मुझे। अब तो मंचोदरी मछली के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण उनके शरीर से बदबू आती थी, दुर्गंध आती थी। ऋषिवर ने कहा, देवी मेरे स्पर्श से तुम्हारे शरीर से सुगंधी आने लगेगी। बाल स्वभाव था, किशोरा अवस्था में प्रवेश कर ही रही थी, बातों में आ गई। बोली, ऋषिवर ऐसा असंभव है, सामने मेरे पिताजी भोजन कर रहे हैं, आकाश देवता देख रहे हैं, जल देवता देख रहे हैं। तो ऋषिवर ने हाथ में जल लिया और जल के छींटे मारे तो कोहरा छा गया, जो आज भी सर्दियों के मौसम में छा जाता है। तब कहा, देवी अब तो ठीक है। बोले, नहीं, जल के अंदर वरुण भगवान का वास है, वरुण भगवान देख रहे हैं। तो कहा, जल लिया हाथ में और जल लेकर के जल के ऊपर छींटे मारे तो काई छा गई, जो आज भी जल पे छा जाती है। तब कहा, देवी अब तो ठीक है। तो देखिए, अपनी ही बेटी के साथ में छल किया है। पारारिक मुनि ने छल करके पहुंचे हैं अपनी पत्नी के पास में। इधर में जो मंचोदरी हैं वो गर्भवती हो जाती हैं। देखिए, हमारे पिता तुरंत बुजुर्ग पुष्पों की माला से स्वागत करते हैं। सभी जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। भगवान खुश रखें, आनंद से रखें, अंधन से भंडार भरे रहें, ठाकुर जी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। तो देखिए,
मंजोदरी गर्भवती हो जाती है। उधर में पारारिक मुनि अपनी पत्नी के पास पहुंचे हैं तो पत्नी ने दोबारा से श्राप दिया और कहा अपनी ही बेटी के साथ छल करके आए हो, मैं श्राप देती हूँ रात्रि के 12 बजे तुम गौधुआ बन जाओगे। अब तो गंगा जी के किनारे पर पारारिक मुनि आ गए, गौधुआ बन जाते हैं 12 बजते ही। इधर में मंचोदरी ने 9 महीने बाद एक पुत्र को जन्म दिया है, नाम पड़ा वेद व्यास। बोलिए वेद व्यास भगवान की जय जय श्री राधे। इस तरीके से वेद व्यास जी का जन्म हुआ जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा को रचा है। तो देखिए मल्लवादी माता को छोड़कर चल दिए। जब मंचोदरी ने कहा पुत्र कहाँ जा रहे हो, तो वेद व्यास जी ने कहा माता हम जंगल में जा रहे हैं तपस्या के लिए। रोक रही हैं तो कहा माता जब जब आप हमारा आह्वान करोगी, आपको हमारी आवश्यकता होगी तब तब मैं आ जाऊंगा, परंतु अब मैं यहाँ पर रुक नहीं सकता। चले जाते हैं। इधर में गौधुआ बन गए हैं पारारिक मुनि रात्रि के 12 बजे। अब गौधुआ बन करके गंगा मैया से क्या कह रहे हैं, देखिए कि अरे गंगा हमसे विवाह करो। गंगा मैया ने कहा अरे तू कहाँ और हम कहाँ, कहाँ तू कहाँ मैं, ये तो कोई बराबरी नहीं है। कहा कि तू तो 7 जन्म धरेगो तब मेरे साथ में शादी करेगो। जब ऐसा कहा तो गौधुआ ने क्या किया, गंगा जी में बार बार कूद रहा है मरने के लिए। बोले मैं जिंदा नहीं रहूंगा। 6 बार कूदा है गंगा जी में, 6 बार गंगा मैया ने उसको बचाया। जब 7वीं बार कूदा है तो गंगा मैया ने कहा मर रहा है तो मर। मर जाता है गौधुआ। इधर में धीरे धीरे समय बीता। सप्त ऋषियों का वहां पर आना हुआ है गंगा जी के किनारे पर। तो गंगा जी के किनारे पर सप्त ऋषि आए, चारों तरफ देखा कोई नाव नहीं थी, कैसे पार करें गंगा जी को। इधर उधर देखा कुछ नहीं है। गंगा जी के किनारे पे एक खडरका था। खडरका जानते हो, कंकाल, जो गौधुआ मर गया था उसी का कंकाल था, हड्डियों का ढांचा। तो सप्त ऋषियों ने कहा भैया यहाँ नाव तो है नहीं, इसी पे बैठ करके पार हो जाते हैं। उस ढांचे पर सप्त ऋषि बैठे और गंगा जी से पार हुए हैं। अब 7 ने गंगा मैया को पार कर लिया तो एक दूसरे से कह रहे हैं कि अरे भैया मेरी तपस्या के बल पे पार हुए हैं। सब एक दूसरे से कह रहे हैं। तब एक ऋषि ने कहा अरे भैया, अरे उसको देखो जिस पे बैठ करके पार हुए हैं। तब देखा किसी जानवर का खडरका है। तो देखिए उस खडरके को बीच में रखा 7 ने और घोर तपस्या की है। उनकी तपस्या के प्रभाव से उस हड्डियों के ढांचे में से एक पुत्र उत्पन्न हुआ है, रो रहा है। तो 7 ने उसको शांत किया है और नाम रख दिया है शांतनु। बोलिए शांतनु महाराज की। तो देखिए कहा है कि बेटा रोना बंद करो, तुम हम 7 की तपस्या से उत्पन्न हुए हो, हम तुम्हारा नाम शांतनु रखते हैं। हस्तिनापुर का राज दिया। अब तो धीरे धीरे समय बीता। शांतनु महाराज विवाह के योग्य हो गए। अब तो फिर आए गंगा जी के पास।
मंजोदरी जो नाव चलाती है, महाराज शांतनु शिकार के लिए गए हैं तो उनको प्रेम हो गया है मंजोदरी से। इन्हीं का नाम बाद में सत्यवती पड़ा है। अब जब सत्यवती से कहा महाराज शांतनु ने विवाह के लिए, तो उनके पिता जो मल्लाह हैं उन्होंने कहा कि मेरी पुत्री की संतान को क्या मिलेगा? अरे राज्य का अधिकारी तो आपका ज्येष्ठ पुत्र देवव्रत बनेगा, मेरी बेटी की संतान को क्या मिलेगा? मैं नहीं करूंगा। ये बात देवव्रत जी को पता चली, आए हैं उस कंगन को लेकर के, सत्यवती को पहनाया तो पता चला उनके हाथ में वो कंगन आ गया है। तो कहा कि आप मेरे पिताजी से विवाह करें। तब मल्लाह ने अपनी शर्त रखी कि मेरी बेटी की संतान को क्या मिलेगा, मैं नहीं करूंगा अपनी बेटी का विवाह वहां पे। तब देखिए देवव्रत जी ने भीष्म प्रतिज्ञा ली है कि मैं किसी के राज्य की लालसा नहीं करूंगा और आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। मैं किसी का राज्य नहीं चाहूंगा, सेवा जरूर करूंगा, ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा ली। तो देखिए तभी से इनका दूसरा नाम पड़ गया भीष्म। अब इधर में हुआ क्या, सत्यवती का विवाह हो गया है महाराज शांतनु के साथ में। लेकर के आए हैं हस्तिनापुर में। सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। तो देखिए चित्रांगद जो है और विचित्रवीर्य धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। इधर में महाराज शांतनु जो है, जब दोनों पुत्र 6-6, 7-7 साल के हुए थे तभी महाराज शांतनु का स्वर्गवास हो गया। इधर में धीरे धीरे दोनों भाई बड़े हो रहे हैं। देवव्रत जो पितामह भीष्म जिनको कहा जाता है, उनकी देखरेख में बच्चे बड़े हो रहे हैं। तब तक हस्तिनापुर के राज सिंहासन की सुरक्षा जो है देवव्रत ने की है। जैसे ही चित्रांगद और विचित्रवीर्य राज्य को संभालने के लायक हुए हैं तो उन्होंने देवव्रत ने चित्रांगद का राज्याभिषेक कर दिया। राजा है चित्रांगद, पूरे भारतवर्ष पर अपना अधिकार कर लिया। अब तो एक युद्ध में चित्रांगद जो है मारे जाते हैं, तो विचित्रवीर्य को राजगद्दी दे दी। विचित्रवीर्य जो है राजा हैं। धीरे धीरे समय बीता। काशी नरेश की 3 कन्या हैं, अंबा, अंबिका, अंबालिका। तीनों का स्वयंवर हो रहा था, परंतु काशी नरेश ने हस्तिनापुर में निमंत्रण नहीं भेजा। अगर कहीं भी ऐसे स्वयंवर होता है और किसी राज्य में निमंत्रण नहीं गया है तो वो उस राजा का अपमान होता था। देवव्रत जो है इन्होंने सोचा काशी नरेश ने हमारा अपमान किया है। विचित्रवीर्य को साथ में लेकर के गए काशी नरेश की राज्यसभा में। तीनों कन्याओं का हरण करके ले आए हस्तिनापुर में और कहा जिसको युद्ध करना है वो रणभूमि में आ जाए। देवव्रत जो है ललकार के आए। अब तो देखिए ले आए हैं तीनों कन्याओं को हस्तिनापुर में। बड़ी पुत्री जो थी काशी नरेश की अंबा, उन्होंने देवव्रत जी से कहा कि मैं अपना तन मन साल्व देश के राजा को सौंप चुकी हूँ।
मैं उनसे विवाह करना चाहती हूँ। तो अम्बा को देवव्रत ने भेज दिया है, ठीक है तुम चली जाओ। अम्बा वहां गई है तो उस राजा ने उनको अपनाया नहीं, तो वन में चली जाती है तपस्या के लिए। इधर में अंबिका और अंबालिका दोनों जो रानी हैं उनका विवाह कर दिया है विचित्र वीर्य के साथ में। धीरे धीरे समय बीता, क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण विचित्र वीर्य भी स्वर्गवासी हो गए। क्षय रोग यानी टीबी। ए भैया, अरे भैया क्या बात हो गई? देखिए कोई भी बात नहीं करेगा। तो देखिए विचित्र वीर्य भी स्वर्गवासी हो गए, दोनों ही पुत्र निसंतान ही स्वर्गवासी हो गए। अब सत्यवती को बड़ी चिंता हुई, वंश कैसे चलेगा, राजगद्दी को कौन संभालेगा। तो सत्यवती ने अपनी देवव्रत से कहा, पुत्र आप हमारी दोनों पुत्र वधुओं के साथ में संतान उत्पन्न करो, राजगद्दी संभालो। देवव्रत ने कहा, माता क्या कह रही हो? अरे मैं नहीं कर सकता ये सब। मैं हस्तिनापुर की सुरक्षा करता रहूंगा, परंतु मैं विवाह नहीं करूंगा और ना ही राजगद्दी पर बैठ करके शासन करूंगा। बहुत कहा सत्यवती ने, परंतु देवव्रत जी ने इनकार कर दिया। तो देखिए सत्यवती ने अपने पुत्र वेद व्यास जी का आह्वान किया है। तो वेद व्यास जी वहां पधारे हैं। बोलिए वेद व्यास भगवान की। वेद व्यास जी वहां पधारे हैं। पूछा, माता क्यों बुलाया मुझे? तब सत्यवती ने बताया कि पुत्र हमारे दोनों ही पुत्र निसंतान ही स्वर्गवासी हो गए हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हमारी पुत्र वधुओं के साथ में संतान उत्पन्न करो, जिससे हमारा वंश चले। ऐसा जब कहा तो कहा, माता ठीक है, एक एक करके आप अपनी रानी को, अपनी पुत्र वधुओं को हमारे सामने से निकालिए। तो सबसे पहले अंबिका को कहा वेद व्यास जी के सामने से निकलने के लिए। देखिए पहले के जो संत थे वो बाल ब्रह्मचारी हुआ करते थे। उनके सामने से यदि कोई स्त्री निकल जाती थी तो गर्भवती हो जाती थी। और वेद व्यास जी तो बाल ब्रह्मचारी हैं ही। तो अंबिका को सामने से जब निकाला तो वेद व्यास जी के तेज से अंबिका की आंखें बंद हो गई, आंखें बंद करके निकली है। दूसरी बार में दूसरी रानी अंबालिका को भेजा, उसकी आंखें बंद तो नहीं हुई, परंतु उनके तेज के भय से पीली पड़ गई अंबालिका। और भय के कारण, पीली पड़ने के कारण निकली है सामने से। अब वेद व्यास जी ने कहा, माता बड़ी रानी को फिर से भेजिए। परंतु बड़ी रानी ने अपनी जगह दासी को भेज दिया, क्योंकि वेद व्यास जी का तेज ही इतना अलौकिक था। वेद व्यास जी आए माता के पास में। दासी तो बुदबुदाते हुए निकली थी प्रसन्न होकर के। अब माता के पास आए और सत्यवती से कहा, माता बड़ी रानी अंबिका इन्होंने आंखें बंद कर ली थी, तो इनका जो पुत्र होगा वो जन्मांध होगा। छोटी रानी जो अंबालिका है, ये भय के कारण पीली पड़ गई थी, तो इनके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो पांडु रोग से ग्रसित होगा। और जो दासी है उसके
उसका पुत्र धर्मवान, नीतिवान, गुणवान, विद्वान होगा। इस तरीके से वेद व्यास जी वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे समय बीता। ठीक 9 महीने बाद बड़ी रानी अंबिका ने एक जन्मांध पुत्र को जन्म दिया है। नाम रखा है धृतराष्ट्र। लोक लाज के भय के कारण कुंती ने उस पुत्र को जल में बहा दिया है। जल में बहा दिया। उधर में जल में बहते बहते वो पुत्र किनारे जाकर के लग गया। तो धृतराष्ट्र का जो सारथी है नाम है अधिरथ। घोड़े को जल पिलाने के लिए गया था उस सरोवर के किनारे। उसने उस बच्चे को देखा। बड़ा सुंदर बच्चा है, कवच कुंडल धारण किए है, बड़ा सुंदर। अधिरथ जो था वो निसंतान था। बोले भगवान ने हमारी सुन ली, वैसे भी हमारे पास कोई संतान नहीं है, हम इसको ले जाएंगे। अधिरथ ले जाता है। कान अत्यधिक सुंदर होने के कारण नाम रख दिया कर्ण। इधर में कुंती का विवाह पांडु महाराज से हो जाता है। ये विवाह से पहले की घटना थी। अब विवाह हो जाता है कुंती का पांडु महाराज के साथ में। इधर में धीरे धीरे समय बीता। एक दिन महाराज पांडु जंगल में गए शिकार के लिए। तो देखिए हिरण और हिरनी के प्रणयरत जोड़े पर महाराज पांडु ने तीर चला दिया, बाण चला दिया। तो उस हिरण हिरनी ने श्राप दिया महाराज पांडु को कि जब भी आप प्रणयरत होंगे आपकी मृत्यु हो जाएगी। हमने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने हमारे ऊपर बाण चला दिया। श्राप लगा है। धीरे धीरे समय बीता। अब महाराज पांडु के कोई संतान नहीं है। एक दिन जंगल में भ्रमण के लिए गए। महारानी कुंती भी थी साथ में, माद्री भी थी, महाराज पांडु थे। तो ब्रह्मलोक जा रहे थे संत लोग, ऋषि महर्षि ब्रह्मलोक जा रहे थे। महाराज पांडु ने कहा कि हे ऋषिवर, मुझे भी अपने साथ ले चलिए ब्रह्मलोक, मुझे भी ब्रह्मा जी के दर्शन करने हैं। ऐसा जब कहा तो संतों ने कहा कि महाराज पांडु निसंतान पुरुष ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के दर्शन का अधिकारी नहीं होता, आप नहीं जा सकते। संत वहां से चले गए, परंतु महाराज पांडु जो है रो रहे हैं। क्या करें, श्राप लगा हुआ है, संतान उत्पन्न नहीं हुई। जब रो रहे हैं तब महारानी कुंती ने कहा, स्वामी आप रोइए मत, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको एक राज की बात बताऊं। तो पूछा, हाँ बताइए। तो कहा कि स्वामी जब मैं कुंवारी अवस्था में थी तो दुर्वासा ऋषि ने मुझे एक मंत्र दिया है, जिस मंत्र की वजह से हमारे घर में संतान उत्पन्न हो सकती है। आप आज्ञा दीजिए किस देवता का आह्वान करूं, वही देवता आकर के अपने जैसी संतान हमें देकर के जाएगा। महाराज पांडु ने कहा, महारानी सबसे पहले धर्म का आह्वान कीजिए। कुंती ने धर्म का आह्वान किया है तो धर्मराज आए हैं और धर्मराज ने आकर के एक अपने जैसा पुत्र उत्पन्न किया है और दे दिया महारानी कुंती को। धर्म से उत्पन्न हुए हैं धर्मराज युधिष्ठिर। अब कहा
कि अब वायुदेव का आह्वान कीजिए। कुंती ने वायुदेव का आह्वान जब किया तो वायुदेव से भीम प्रकट हुए हैं। फिर कहा इंद्र का आह्वान करिए। जब इंद्र का आह्वान किया तो इंद्र से अर्जुन प्रकट हुए हैं। अब महाराज पांडु के कहने पर वही मंत्र महारानी कुंती ने दीक्षा में माद्री को दे दिया और कहा कि महारानी माद्री आप दोनों आप अश्विनी कुमारों का आह्वान कीजिए। जब महारानी माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया है तो अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव प्रकट हुए हैं। इस तरीके से पांचों पांडव प्रकट हुए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। इधर में गांधारी जो है इसके 100 पुत्र हुए हैं। सबसे जो बड़ा पुत्र है नाम है दुर्योधन। अब तो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं पांडव और कौरव। जब बड़े हो रहे हैं शिक्षा दीक्षा हो रही है। इधर में कर्ण जो है अधिरथ के यहाँ पर बड़ा हो रहा है। इनको शिक्षा दे रहे हैं द्रोणाचार्य जी और कर्ण छल से परशुराम जी से शिक्षा प्राप्त कर रहा है झूठ बोलकर। परशुराम जी केवल ब्राह्मणों को शिक्षा दिया करते थे। कर्ण जो है झूठ बोल करके उनसे शिक्षा प्राप्त कर रहा है। धीरे धीरे समय बीता है। कौरव और पांडवों की शिक्षा प्राप्त पूर्ण होने ही वाली है। अब जैसे ही पूर्ण हुई उधर में कर्ण जो है उसकी भी शिक्षा पूरी हो गई। एक दिन क्या हुआ, गुरुदेव कर्ण की जंघा पर सिर रख कर के सो रहे थे। लेकिन हुआ क्या, तो देखिए कर्ण की शिक्षा पूरी हो गई है। एक दिन गुरुदेव कर्ण की जंघा पर सिर रख करके सो रहे थे। एक बिच्छू न जाने कहां से आ गया, कर्ण की जंघा में काटने लगा। इतना गहरा घाव कर दिया कि कर्ण की जंघा से रक्त की धारा बह रही है। अब तो वो रक्त गुरुदेव के कान से जाकर के जब लगा, एकदम गरम गरम रक्त जब कान से टच हुआ, स्पर्श हुआ, तो नींद खुल गई। देखा इतना सारा रक्त, तो गुरुदेव ने क्रोध में आकर के श्राप दिया और कहा कि तुमने झूठ बोल करके मुझसे शिक्षा प्राप्त की है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जिस दिन तुम्हें इस शिक्षा की, इस विद्या की अत्यधिक आवश्यकता होगी, उसी दिन तुम सारी विद्याएं भूल जाओगे। ऐसा कर्ण ने जब सुना रोने लग गया। तो परशुराम जी ने कहा इतनी सहन शक्ति ब्राह्मण के अंदर नहीं हो सकती, तुम क्षत्रिय हो, तुमने झूठ बोला है। तो कर्ण ने पैर पकड़े और कहा गुरुदेव, यदि मेरी जगह यदि कोई और भी अगर आपका शिष्य होता, गुरुदेव आपकी नींद में भंग न डल जाए इस वजह से मैंने कुछ नहीं कहा। यही कारण था उस भिक्षु के इतने गहरे घाव को झेलने का। गुरुदेव मैंने आपकी नींद भंग हो जाने की, न होने की वजह से ये सब किया था। तो देखिए परशुराम जी ने वरदान भी दिया है कि तुम अमित प्रसिद्धि को प्राप्त करोगे। इधर में कर्ण को एक और श्राप लगा है
एक और श्राप लगा है एक ब्राह्मण का। उस ब्राह्मण की गाय का बछड़ा कर्ण ने उस पर शब्दवेदी बाण छोड़ दिया था। तो उस ब्राह्मण ने श्राप दे दिया कि तुमने असहाय पर शब्दवेदी बाण चलाया है, एक दिन तुम्हारी जिस दिन मृत्यु होगी उस दिन तुम भी असहाय होंगे और तुम्हारे ऊपर भी प्रहार किया जाएगा। इस तरीके से कर्ण को 2 श्राप लगे हैं। उधर में पांडवों की शिक्षा पूरी हुई तो देखिए गुरुदेव द्रोणाचार्य ने रंगभूमि का आयोजन किया है। रंगभूमि का मतलब ये था कि कौन किस विद्या में निपुण था, ये जानने के लिए उन्होंने इस आयोजन को किया। वहां पर कर्ण भी पहुंचा। जैसे ही वहां पर रंगभूमि का आयोजन होने लगा, कर्ण भी वहां पर पहुंच गया था। इधर में देखिए धनुर्विद्या में निपुण हुए हैं अर्जुन और गदा विद्या में भीम और दुर्योधन। भाला होता है तलवार, उसमें दोनों नकुल और सहदेव। और धर्म विद्या में धर्मराज युधिष्ठिर निपुण हुए हैं। इस तरीके से जब धनुर्विद्या में अर्जुन निपुण हुए तो कर्ण को बहुत बुरा लगा। ललकारा है कर्ण ने अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए। तो कृपाचार्य जी ने रोका कि द्वंद्व युद्ध केवल 2 राजकुमारों के बीच होता है, तुम राजकुमार नहीं हो। वहां पर युधिष्ठिर ने और अर्जुन ने कर्ण को सूत पुत्र कहा। इस जगह पर द्वंद्व युद्ध के लिए कर्ण ने अर्जुन को जब ललकारा तो कुंती ने कर्ण को देख लिया और जैसे ही कर्ण को देखा तुरंत पहचान लिया कि ये मेरा ही पुत्र है, क्योंकि कान बहुत सुंदर थे, कवच कुंडल वही धारण किए हुए हैं। पहचान लिया तो रात्रि में उसी रात को कुंती जो है कर्ण के पास गई है और कर्ण को बताया कि बेटा तुम मेरे पुत्र हो, मैंने लोक लाज के भय से तुमको जल में बहा दिया था। मैं जब कुंवारी अवस्था में थी इसलिए मैंने तुमको जल में बहाया था। देखिए कर्ण ने क्या बात कही है कुंती से। आइए भैया, कर्ण क्या कह रहा है, तुम मेरी माँ हो तो मैं कैसे मानूं कि तुम मेरी माँ हो? तुमने मुझे बेटे का दर्जा दिया है क्या? किस तरह से कर्ण कुंती से कह रहे हैं कि मानूं मैं कैसे कि तू मेरी माँ है, मानूं मैं कैसे कि तू मेरी माँ है। बेटे का दिया तूने दर्जा नहीं है, तेरे दूध का मुझ पे कर्जा नहीं है। दूध का तुझ पे कर्जा नहीं है। कर्ण कह रहे हैं कि कैसे मान लूं तुझको अपनी माँ, तुम्हारे दूध का मेरे ऊपर कर्जा नहीं है, क्योंकि तुमने मुझे बेटे का दर्जा भी नहीं दिया है। मानूं मैं कैसे कि तू मेरी माँ है, मानूं मैं कैसे कि तू मेरी माँ है। बेटे का दिया तूने दर्जा नहीं है, तेरे दूध का मुझ पे
कर्ण, अरे तुमने कैसा ममता का नाता निभाया। ममता का नाता तूने कैसा निभाया, मुझे करके पैदा तूने जल में बहाया। मुझे करके पैदा तूने जल में बहाया, मुझे करके पैदा तूने जल में बहाया। बहाना था तुझको मुझको, बहाना था तुझको मुझको, किया फिर क्यों पैदा। तू माता कहूँ तो कोई हर जा नहीं है, तेरे दूध का